टोबित का ग्रंथ अध्याय 7। रगुएल को टोबियास का परिचय। एकबताना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजर्या, मुझे सीधे हमारे भाई रगुएल के पास ले जाओ। वह उसे रगुएल के घर ले गया। वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के भीतर ले गया और उसने अपनी पत्नी एदना से कहा, यह युवक मेरे टोबित जैसा दिखता है। एदना ने उससे पूछा, भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम निनवे के निर्वासित नफ्ताली वंशी हैं। उसने कहा, तुम हमारे भाई टोबित को जानते हो? जब उन्होंने उत्तर दिया, हम उन्हें जानते हैं, तो उसने पूछा, वह सकुशल तो है? उन्होंने कहा, वह जीवित और सकुशल है। टोबियास ने कहा, वह मेरे पिताजी हैं। यह सुनते ही रगुएल ने लपक कर उसका चुंबन किया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम एक अत्युत्तम पिता के पुत्र हो। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना अधार्मिक और परोपकारी मनुष्य अंधा हो गया है। और वह अपने भाई के पुत्र टोबियास की छाती पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री सारा भी रोने लगी। रगुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। विवाह का प्रस्ताव। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया, और जब वे भोजन करने बैठे तो टोबियास ने रफेल से कहा, भाई अजर्या, रगुएल से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रगुएल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरे पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छुपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए, उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों को भला करे। टोबियास ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रगुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वह तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। विवाह। रगुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे टोबियास को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारी पत्नी है। इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंधन पत्र पर यह लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे टोबियास को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। रगुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहां ले जाओ। उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री के कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, ढारस रखो, स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे। ढारस रखो। इसके बाद वह चली गई।